अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुनीब अंजुम है और इस वक़्त हम फ़ेसबुक पर लाइव हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ फ़ेसबुक पर 3 से 4 लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं और उनमें हम इनवाइट करते हैं मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ को, जो आके हमारे लाइव सेशन में हमारे व्यूअर्स को कुछ गाइड करते हैं, कुछ एडवाइस करते हैं और उनसे हम सीखने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ़ जर्नी के हवाले से, उनके वर्क से हवाले से। तो आज जो हमारे साथ अमेजिंग पर्सनैलिटी मौजूद हैं, इनका नाम है उमर जे डॉट कुरैशी, जिन्होंने हमें लाहौर से लाइव जॉइन किया है और इनको अपने शो पर वेलकम करते हैं और इनके लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं, कुछ नई बात करते हैं आज के इंटरव्यू में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इंटरव्यू के लिए अपना वक़्त निकाला। थैंक यू मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनीब और आपके सुनने वालों को। वेलकम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा हमारे व्यूअर्स को जो आपको नहीं जानते। श्योर, बिल्कुल। मुनीब और मुनीब के जो ऑडियंस है उनको मैं बताऊं कि मेरा जो ताल्लुक है जिस इंडस्ट्री से वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आजकल सुपर हिट है। ठीक है, और मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। और मैं लाहौर में रहता हूँ और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा एक और इसका सब चैनल है मार्केटिंग का, पीआर कंसल्टेंसी, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग और आती है। तो ये काम भी मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरा एक ऑनलाइन बिजनेस है जो आज से 10 साल पहले मैंने अपना सोशल मीडिया का जो सफर है उस बिजनेस से स्टार्ट किया था, फातिमा क्लोथिंग के नाम से। मेरा ऑनलाइन क्लोथिंग का बिजनेस है। ठीक है, इसके अलावा एक फूड फोरम है मेरे पास, जिसको मैं रन कर रहा हूँ, और ये भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ फेसबुक का एक फूड के ऊपर फोरम नहीं है। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है फूडीज फैमिली के नाम से। ठीक है, इसके अलावा एक कंटेंट राइटिंग कंपनी है प्रोफेशनल सक्सेस के नाम से। उसका ऑनलाइन मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ मैं। और ये ऑनलाइन वेंचर है, और इसकी जो फाउंडर हैं वो फैसलाबाद में ही बैठी हैं, आपके शहर में, मुनीब। अ, इस प्रोजेक्ट में जो है वो मैं बताता हूँ कि हम सीवी राइटिंग, प्रोफाइल राइटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल राइटिंग, कंपनी प्रोफाइल्स और ट्रांसलेशंस का काम हम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पाकिस्तान डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से एक मिशन शुरू किया था एजाज कुरैशी साहब ने। एजाज कुरैशी कनाडा वाला, आप उनको फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उनका मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट भी रहा हूँ जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और किसी वजह से अब वो जो है वो थोड़ा सा इनएक्टिव नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो आजकल वो अपने उसको रीवैम्प करने, अपनी पॉलिसी को रीवैम्प कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो उनके पास फ्री कोर्स होने की वजह से बहुत ज्यादा आई थी आज से 2 साल पहले। बट फिजिकल प्रेजेंस काफी कम स्टूडेंट्स की थी। ठीक है, लोग मतलब इंटरेस्ट शो करते थे लोग, लेकिन एक्चुअल क्लास अटेंड करने बहुत कम लोग आए थे, हालांकि वो कोर्स बिल्कुल फ्री थे। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। जी सर, बहुत आपने अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। तो सर मैं आपकी जो आपने कहा कि मैं फैसलाबाद से हूँ, तो बेसिकली मैं ननकाना साहिब से हूँ। अपनी एजुकेशन मैंने फैसलाबाद से कंप्लीट की है, अपनी ओके, एफएससी। राइट राइट। अच्छा, आपकी प्रोफाइल पे फैसलाबाद लिखा था, इसलिए आई थॉट कि फैसलाबाद। जी फैसलाबाद लिखा और ननकाना साहिब शायद ना लिखा हो, सैयद वाला लिखा हुआ। तो सर आपने जो कहा कि मैं क्लोथिंग का बिजनेस करता हूँ ऑनलाइन, तो सर इसके रिलेटेड थोड़ा सा बता दें कि अगर किसी ने क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है ऑनलाइन, वैसे वो मार्केट में कोविड-19 से पहले स्टार्ट था, बिजनेस कर रहे थे, लेकिन वो अभी कोविड की वजह से सब कुछ पेंडिंग हो गया है। तो कि उसे ऑनलाइन किस तरह से ला सकते हैं, उसमें थोड़ी सी टिप्स वगैरह बता दें ताकि इजीली हो। जिनके लिए भी आप ये मशवरा पूछ रहे हैं, जिनका भी ये सवाल है, या वैसे ही अगर आपके जहन में आया, तो
मैं यही कहूँगा कि आप एक फेसबुक पेज बनाएं, अब उस पे अपनी प्रोडक्ट्स को लगाना शुरू कर दें। डिफरेंट ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर जो जिनके अंदर ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर अपनी पोस्ट को शेयर करें। कुछ ग्रुप्स मैं आपको बताता हूँ। एक कैफे बिजनेस के नाम से एक पेज है जिसके तकरीबन 1 लाख से कुछ ज़्यादा मेंबर्स हैं। इसके अलावा लाहौर बाय एंड सेल के नाम से एक ग्रुप है जिसके तकरीबन 3 लाख से ऊपर मेंबर्स हैं। तो वहाँ पे जाके आप अपने आप को एक तो उनका मेंबर बनाएं और वहाँ पे जाके अपनी पोस्ट लगाएं कि आपके पास क्या स्टॉक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आप लाइव वीडियोस करते हैं, जैसे कि ये एक लाइव वीडियो चल रही है, हम इस पे तो डिस्कशन हो रही है कि दो लोग, एक बंदा दूसरे बंदे से पूछ सके आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और डिस्कशन हो रही है, ठीक है। इसी तरह से आप फेसबुक पे लाइव जाके अपनी प्रोडक्ट दिखाएं। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। अपनी अपनी ऑडियंस को बोलें कि लोगों से कहें कि अपनी ये पोस्ट डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें और आप वहां पे बताएं कि ये जो ये एक फैब्रिक है, ठीक है, तो इसकी प्राइस क्या है और ये आपको किस तरह से ऑर्डर आप कर सकते हैं। अपने नंबर्स वहाँ पे ऐड करें, ठीक है। तो ये आप करें, काफी लोग ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं, ग्रुप्स बनाएं जिसमें आप अपने एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट्स हैं उनका डेटाबेस अगर आपके पास मौजूद है, तो उनको मैसेजेस करें कि ये नई प्रोडक्ट आई है, ये नई प्रोडक्ट आई है, इतनी प्राइस में आपको मिल जाएगी, इतनी इसके हम डिलीवरी चार्जेस लेते हैं। अगर हम आप हमारे शहर से बाहर कहीं हैं तो आपको ऑर्डर डिलीवरी पे मिल जाएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट की आपको एश्योरिटी है कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है और बहुत अच्छी ए क्वालिटी प्रोडक्ट है या ए प्लस क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो आप उस पर मनी बैक गारंटी भी आप ऑफर कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं, ये आप करें। इसके अलावा मेरी उन तमाम बिजनेसेस के लिए ऑफर है, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी अनाउंस करूंगा कि वो तमाम लोग जो अपने बिजनेस को में लॉकडाउन की वजह से सफर कर रहे हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, ठीक है, बट वो फील कर रहे हैं कि वो सफर कर रहे हैं, तो मेरी एक फ्री ऑफर है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम बिजनेसेस के लिए, कि एक पोस्ट एक उन्होंने डिजाइन बनाना है कि उनकी पोस्ट उनकी प्रोडक्ट या सर्विस है क्या, ठीक है, और थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है कैप्शन के तौर पे, और वो मुझे आप इनबॉक्स करें मेरी प्रोफाइल पे, ठीक है, मैसेज करें मुझे कि ये मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वॉल पे पोस्ट कर दें, ठीक है। तो मैं उसको अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। मेरी अगर लोग पूछते हैं ये फेसबुक प्रोफाइल है उसकी कितनी रीच होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी फेसबुक प्रोफाइल की जो रीच है वो 5,000 फ्रेंड्स और 7,000 से कुछ ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो ये 12,000 से थोड़ी सी ज्यादा रीच बनती है। और अगर आपकी एक पोस्ट लग जाए तो हो सकता है कि मेरे फ्रेंड्स और आपके फ्रेंड्स डिफरेंट लोग हों, ठीक है, तो वो एक नई ऑडियंस के पास आपकी रीच चली, आपकी प्रोडक्ट आपका बिजनेस चला जाएगा कि आप ये काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप मुझसे पेड प्रमोशंस भी ले सकते हैं, लेकिन उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट मेरी ये तमाम लोगों के लिए एक पोस्ट की ऑफर फ्री है। जी ज़रूर सर, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन था। मेरा कज़न है, उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है फीमेल क्लोथिंग का, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस तरह करें, तो मैं आपको उनसे बनवा के आपको सेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने एक फ्री में ऑफ़र दे दी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। तो सर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा-सा गाइड कर दें, बता दें कि ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से इसका क्या फ्यूचर है? इस कोविड पैंडेमिक की वजह से क्या फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग बिज़नेस के हवाले से? मुनीब, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ई कॉमर्स जो है वो दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं इस पेंडेमिक और लॉकडाउन के हवाले से, ठीक है। अब वो कैसे सर कि एक्सक्यूज़ मी सर, बेसिकली ये भी बताइएगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या? ई-कॉमर्स है क्या? जो नहीं जानते, राइट, मैं ये बताता भी हूँ। बेसिकली थोड़ा बता दें, उसके आप बात कंटिन्यू रखें। राइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी मार्केटिंग हो रही हो। आप जो काम करते हैं या जो भी आपका बिजनेस है
उसकी मार्केटिंग हो रही हो या आपकी पर्सनल मार्केटिंग हो रही हो, ठीक है। अब और ई कॉमर्स ये है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बना के आप उसके जरिए अपनी सर्विस या अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग अपनी प्रोडक्ट या अपने बिजनेस की कराते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म भी आपके लिए ई कॉमर्स की फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फुल फ्लेज कुछ हद तक नहीं होते, कुछ हद तक होते भी हैं, ठीक है। और कुछ बाज़ात उनकी पाकिस्तान के लिए लिमिट इनेबल नहीं होते कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि पेमेंट्स का हम अगर बात करें तो वो फेसबुक पे जो है वो पाकिस्तान के लिए इनेबल नहीं है, बट वो होता है, ठीक है। तो आप एक हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं तो उसकी आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका एक बिजनेस है, आप ये हैंड सैनिटाइजर अगर बनाते हैं, ठीक है, तो आपको जरूरत है इस प्रोडक्ट को बेचने की, क्योंकि आपकी फिजिकल प्रेजेंस वाली दुकान तो एक खास टाइम के बाद बंद हो जाती है और आपकी जो दुकान है वो एक लिमिटेड एरिया को कवर कर रही है, ठीक है। तो आप जब ऑनलाइन प्रेजेंस शो करते हैं, अपनी फेसबुक पेज बनाते हैं, इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं या यूट्यूब पे कोई चैनल बनाते हैं, तो वो उसकी जो रीच है वो पूरी वर्ल्ड है, ठीक है। और आपने उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, डिलीवरी करवाने के लिए अपनी एक अरेंजमेंट करना है कोरियर सर्विस का, ठीक है। आप कोरियर सर्विस की अरेंजमेंट करते हैं तो, और आप उससे रेट शेट सेट कर देंगे, पर पैक फलानी सिटी में डिलीवरी में करवाता हूँ तो उसके चार्जेस क्या होंगे, और फलानी सिटी में डिलीवरी कराऊंगा तो उसके क्या होंगे चार्जेस, ठीक है। वो आप एग्रीमेंट साइन करते हो और उसके बाद आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपनी चैनल, अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की वीडियोस बना के, पिक्चर्स बना के जो है उनको मार्केट करते हो और वो ऑन एंड ऑफ करते हो, ठीक है। इसी तरह से व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बनाते हो, व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बना के अपनी मार्केट को, प्रोडक्ट पोस्ट करते हो कि कोई भी आपके पास नया स्टॉक है किसी भी चीज का तो आप उसको कर सकते हो। ये सर्विस मैं 10 साल से ऑफर कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, और इसमें शुरू में तो बहुत मुश्किल आती थी कि ये कैसे करना है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता था कि फेसबुक क्या है। फेसबुक लोग कहते थे कि ये तो पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए है, आप इसमें बिजनेस कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैंने अपने बिजनेस को इस पे चला के लोगों को दिखाया तो फिर उनको समझ आनी शुरू हुई, ठीक है। और फिर मैंने एक पेज बना के अपने दो बिजनेसेस को स्टार्ट किया, एक क्लोथिंग का काम था और एक मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज का काम था, ठीक है। मैंने अपने एक पेज को बना के सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी उसके ऊपर, ठीक है, कैसे करते हैं, बूस्ट कैसे करते हैं, किस तरह की पिक्चर लग सकती हैं, किस पिक्चर जो यहाँ पे मैंने लगानी है और उसको बूस्ट करना है तो उसके उसका उसमें टेक्स्ट का रेशियो कितना होना चाहिए, पिक्चर का रेशियो कितना होना चाहिए, पिक्चर्स कितनी खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक है, कितनी फाइन होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए पिक्चर्स की, ताकि वो उसकी रीच ज्यादा हो और उससे हमें ऑर्डर ज्यादा जनरेट हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो और इसी तरह से अगर आप ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट बनाते हो या कोई ऐप बनाते हो तो उसके लिए फिर आपको आपको एक और चीज एडिशनल हो जाती है कि आपको उस ऐप की या उस वेबसाइट की भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। ऐप और वेबसाइट की मार्केटिंग के लिए एक और टूल है एसईओ, ठीक है। एसईओ के बारे में हम सर्च बात इंजन इस पर ज्यादा नहीं करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि मैं उसके ऊपर नहीं हूँ, मुझे उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एसईओ भी आपकी मार्केटिंग में हेल्प करती है, गूगल के ऊपर सर्च करने में, सर्च इंजन के ऊपर, ठीक है। तो आपके उसमें कीवर्ड्स भी अच्छे होने चाहिए, पॉपुलर होने चाहिए। अब आपकी जिस लोकेशन में या जिस आप जहाँ पे आप जो आपकी टारगेट ऑडियंस की कंट्री है या सिटी है वहां पे रीच होनी चाहिए उसकी, उसके हिसाब से आप उसको सेट करते हो, ठीक है। उन तमाम लोगों के लिए जो अपने बिजनेस को, इस टॉक को, इस तरह या इस तरह की टॉक्स को सुन के भी अपना फेसबुक पेज या अपने आप प्रेजेंस ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, वो मुझसे रब्ता करें। मैं उनको ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस ऑनलाइन कर सकता हूँ और बहुत सस्ते मंथली चार्जेस में कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे रेट ज्यादा हैं, बट जो भी आपके इस चैनल के थ्रू इस वीडियो को देखकर मेरे पास आएंगे रेफरेंस कोट करके, ठीक है, उनको एक मैं डिस्काउंटेड रेट ऑफर करूंगा।
आप उस डिस्काउंट में आप क्या प्रोवाइड करेंगे उनको, ये भी थोड़ा-सा बता दें? मुनीब, देखें, काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं अभी आपकी इस सेशन के बाद मैं उसका पैकेज बना लूँगा, ठीक है? और वो जी, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है? कि हम ठीक ये है कर सर, सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर, मैं अगर ज़रूर। अपने प्लेटफ़ॉर्म्स की अगर क्युमुलेटिव रीच की बात करूँ, तो 12,000 जो है मेरी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल की रीच है। 4,500 रुपए जो है मेरे पर्सनल फ़ेसबुक पेज की रीच है, ठीक है? ठीक है, 13,000 मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की रीच है। 5,500 जो है मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल की रीच है, ठीक है? और इसी तरह से जो अगर मेरी कंपनी प्रोफाइल की बात करें, मेरे कंपनी पेज की बात करें, तो 61,000 61,000 मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे कंपनी पेज की फॉलोअर्स हैं, ठीक है? और इसके अलावा मैंने अपना यूट्यूब चैनल रिसेंटली बनाया है और वो भी 300 सब्सक्राइबर पे से ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको कॉमुलेटिव करें तो काफी ज्यादा बनता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ एक और चीज पिछले 1 डेढ़ साल से काफी ज्यादा कनेक्ट हो गई है, वो है इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। ठीक है, हम लोग मेरे कंपनी के पास इस वक्त लाहौर शहर के अंदर 500 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स ऑन बोर्ड हैं मेरे साथ, मेरी कंपनी के साथ। और इसमें जो इन इन 500 इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम एक्यूमुलेटिव रीच की बात करें, तो वो 20 से 25 लाख के दरमियान है, ठीक है? अगर कोई भी ब्रांड हमें अप्रोच करता है, तो वो ये जहन में रख के है कि हम जो उसको चार्जेस बताएंगे, वो अगर वो हमारी फुल फ्लेज सर्विस लेता है, तो 20 से 25 लाख लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया है हमारे व्यूवर्स को। तो सर लास्ट पे आपसे क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी कुछ दिन पहले एक गेम बैन हुई है पाकिस्तान में, तो इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें, इसका क्या फ्यूचर है? और जो क्वेश्चनिंग हमारे व्यूवर्स करेंगे तो उनका भी आप से ज़रूर कुछ आंसर तलब करेंगे, तो आप बताएँ जी, पबजी के बारे में थोड़ा-सा बता दें। राइट, मैं एक एक सेकंड जरा, मैं वॉइस ऑफ कर दूं, मेरे लैपटॉप पे वॉइस ऑन हो गई है, सॉरी। अच्छा, पबजी इट्स नॉट नॉट जस्ट अ गेम, ठीक है? पबजी जो है वो ई स्पोर्ट्स का हिस्सा है, ठीक है? और ई स्पोर्ट्स की जो इंडस्ट्री है, वो उसमें आप गूगल पे जाके सर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का नंबर जो है उसमें 11वें नंबर पे है, ठीक है? और ठीक है, जो ई स्पोर्ट्स की जो इंडस्ट्री है, वो हॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, अगर हम बात करते हैं उसकी उसकी ठीक है? तो आप ई-स्पोर्ट सर है क्या? ये भी बता दें। ई स्पोर्ट्स ये है कि वो तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जो आप अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे इंटरनेट के जरिए लोगों से कनेक्ट होके खेलते हैं, ठीक है? ओके, और जी सर। उसके अगेंस्ट आपको, जैसे किसी भी स्पोर्ट्स में इनामत होते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो भी विनर्स होते हैं उनको इनामत मिलते हैं, जो प्रॉपरली रजिस्टर होके खेलते हैं इसमें, ठीक है? ठीक है, मैं अभी ठीक है, रिसेंटली एक टॉक सुन रहा था जिसमें वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर पबजी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं ऑफिशियल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, ठीक है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन इतनी ज्यादा हैं कि अगर कोई आज बंदा जाके रजिस्टर करने की कोशिश करता है, तो उसकी बारी 5 7 8 दिन बाद आती है। इवन समटाइम्स 2 2 हफ्ते बाद बारी आती है उसको रजिस्टर करने के ठीक, लिए, इतनी ज्यादा डिमांड है इसकी, ठीक है? और पबजी की हम अगर खास तौर पे बात करें, तो अ, आज से कोई एक एक से 1.5 महीना पहले मैंने खुद पर्सनली पबजी खेलनी शुरू की, कि देखने के लिए ये है क्या, जो इतनी पॉपुलर गेम है, ठीक है? ठीक, तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि उससे लोग खुदकुशी कर लें या ऐसा कोई उल्टी सीधी हरकतें कर दें। देखें,
जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं उनके पीछे जरूर कोई ना कोई और दूसरा रीजन होगा, या उनको कॉलेज का प्रेशर होगा, या उनको अपनी पढ़ाई का प्रेशर होगा, या उनके पेरेंट्स का प्रेशर होगा, या उनको अपनी जॉब के ऊपर से प्रेशर होगा, ठीक है, टारगेट्स का प्रेशर होगा, कोई ना कोई वजह जरूर होगी, या किसी लड़की का चक्कर होगा। ठीक है, आप कहेंगे गेम में लड़की का चक्कर कैसे आ गया। ठीक है, अब एक स्टोरी मैं सुन रहा था कि आपको पता है वकार जका इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं आजकल, ई स्पोर्ट्स को खुलवाया जा सके। जी जी, ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनकी वीडियो सुन रहा था वो एक। हाई कोर्ट तक गए हैं सर। बिल्कुल, वो हाई कोर्ट तक गए हैं, और वो जो टॉक शोज कर रहे हैं अपने इसको खुलवाने के ऊपर लोगों की राय लेने के लिए। ठीक है, उसमें किसी ने स्टोरी सुनाई कि जी अ, जिस साहब ने खुदकुशी की है, प्रोबेबली उनका जो चक्कर था वो किसी लड़की के साथ था जो उनको गेम के दौरान मिली थी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये सच है या गलत है, बट ये लाइव उन्होंने सेशन में बोला है। ठीक है, जो किसी ने बताया है वकार जका को। ठीक है, अब और उसका रीजन दे दिया गया जब जब पुलिस आई एफआईआर कटाने या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इनिशियल रिपोर्ट बनाने के लिए, तो उसको बताया गया कि जी लड़की का चक्कर था। तो वो कहते हैं जी और क्या अच्छा ठीक है, लड़की का चक्कर था और क्या करता है। तो उन्होंने कहा कि पबजी गेम्स खेलता था। ठीक है, तो उन्होंने कहा पबजी से पा दो सारा। ठीक है, तो ये गलत है। आपको पता है रेड बुल और माउंटेन ड्यू मिलियंस की इन्वेस्टमेंट करता है जी हमारे मुल्क के अंदर गेमिंग टूर्नामेंट्स कराने के लिए। ठीक है, और एक टूर्नामेंट अभी रिसेंटली चल रहा जी। है पाकिस्तान के अंदर पबजी के ऊपर। ठीक है, और पबजी क्योंकि पाकिस्तान बैन हो गई तो वो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे वो सारे फारिग हो गए। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट प्राइज बनी थी वो तकरीबन 50 लाख रुपए की थी। अच्छा सर, अगर टूर्नामेंट में हम हिस्सा लेना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? मुनीब, इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकूंगा क्योंकि मैंने खुद ऐसा नहीं किया अभी तक, तो आई एम नॉट श्योर। बट मैं आपको ये बता दूं और ऑडियंस को भी ये बता दूं कि अगर आप वकार जका की यूट्यूब चैनल पे जाके उसकी वीडियोस देखेंगे, जिसका जिसमें हैशटैग होगा अन सॉरी सेव पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स। ठीक है, तो वहां पे आप जी वीडियो सुनने से कोई ना कोई आपको तरीका निकल आएगा आपको, क्योंकि मैंने उसकी सारी वीडियोस नहीं देखी वकार जका की। एक या दो मैंने वीडियोस देखी थी जिसमें उन्होंने डकी भाई को और एक और अहमद गेमिंग के नाम से साहब थे, उनको उन्होंने लाइव दिया हुआ था अपने साथ और वो बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसके अलावा स्टार एनोनिमस के नाम से एक लड़का है, गरीब लड़का था। उसके यूट्यूब चैनल पे 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। 9 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पर। वो क्या करता है, वो सिर्फ पबजी गेम खेलता था। तो पबजी गेम भी वो सिर्फ मोबाइल पे खेलता था। ठीक है, वो ठीक। इतना गरीब लड़का है, उसकी स्टोरी मैंने सुनी। वो इतना गरीब लड़का था कि वो मैकेनिक का काम करने को तैयार था। ठीक है, मतलब वो जी उसके घर में शायद कंप्यूटर भी नहीं है, वो मोबाइल पे ही एडिट करता है वीडियोस को अपनी। जी, बिल्कुल सर, बहुत इफ़ेक्ट हुआ है ये बैन की वजह से। तो जैसा कि सर पीटीए ने जो एतराज़ लगाए हैं इस पर, पबजी को बैन करने पर, कि एक बच्चे जब बच्चे इनको खेलते हैं तो बच्चे की जो मेंटली हेल्थ है वो डिस्टर्ब होता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये इतराज सरासर गलत है पीटीए का और उन लोगों का जिन्होंने इसके फेवर में बैन होने के फेवर में पिटीशन फाइल की थी कोर्ट में। और उसके बाद पीटीए ने उसको बैन कर दिया और बाद में कहा कि 9 तारीख को हम इसका फैसला सुनाएंगे, आप लोग अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। मेरा मैसेज उन तमाम पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों पे फास्ट पेरेंटल चेक नहीं रखते, उनको टाइम टेबल बना के नहीं देते और उसको फॉलो नहीं करवाते। वो लोग सिर्फ इस गेम को या मोबाइल को ब्लेम करते हैं। ठीक है, अब मेरा अपना एक कजन है जो जी आर्मी पब्लिक स्कूल में रावलपिंडी में पढ़ता है। अभी मैं जी रिसेंटली इस्लामाबाद पिंडी में रहकर आया हूँ 1 महीना।
और मुझे पता चला कि जी वो कजन जो है मेरा वो 1 साल से पबजी गेम खेल रहा है और वो काफी अच्छे लेवल पे प्लेयर बन चुका हुआ है। ठीक है, अब वो लड़का अपने स्कूल में टेस्ट में और एग्जाम्स में टॉप करता है। ठीक है, तो अगर ठीक सर। पबजी गेम बुरी है तो वो कैसे टॉप कर रहा है? बिल्कुल सर, ये हमारे हाथ में है ठीक है, कि हम सारा दिन पबजी। आप उन पेरेंट्स को चाहिए जो गेम को ब्लेम करते हैं, उनको चाहिए कि बजाय गेम को ब्लेम करने के आप जो है बच्चे के टाइम टेबल बनाएं और उस पर थोड़ा सा एक्शन रखें, स्ट्रिक्ट हो उसके बारे में थोड़ा सा। 1 घंटा खेल दी है, 2 घंटे खेल दी है, बच्चों ने उतना ही खेलने दें और बाकी टाइम पढ़ाई करें, पढ़ाई ताकि डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, पहले पढ़ाई बाद में गेम। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पबजी के हवाले से भी पेरेंट्स को और जो इनके प्लेयर्स हैं उनको गाइड किया कि टाइम टेबल बना अच्छा, के आप खेलें। मैं एक चीज इसको कंटिन्यू करूंगा जो मेरी पहले वाला डिस्कशन थी कि पबजी ई स्पोर्ट्स क्या है। जी। आज से कुछ अर्सा पहले जब मैंने गेम खेलनी शुरू की लॉकडाउन के अंदर, रमजान की बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, डिफरेंट गेम्स जी। से मैंने स्टार्ट किया था और पबजी मैंने 1 महीना पहले डाउनलोड की थी अपने मोबाइल पे। तो मेरा फेसबुक पेज जो है वो एक पेज जिसके तकरीबन 4,000 लाइक्स हैं। ठीक है, वो फेसबुक ने गेमिंग के लिए, गेमिंग कंटेंट के लिए एनेबल किया मोनेटाइजेशन के लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक मोनेटाइजेशन है। का वर्ड है कि आप उस पे गेम खेल के लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमा सकते हो। कमा सकते हैं, ठीक, बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है। मेरा उन सब लोगों से सवाल है कि आप ई स्पोर्ट्स को, स्पेसिफिक गेम्स को बैन करके आप लोगों की अर्निंग पे लात मार रहे हो और पहले ही हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, आप उसमें एक एक विजिबल इजाफा कर रहे हो और अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो फिर लोग क्या करेंगे? काइंडली ई स्पोर्ट्स को थॉरोली स्टडी करें और थॉरोली स्टडी करने के बाद देखें कि पाकिस्तान कहाँ पे रैंक करता है, पाकिस्तान में कितने ऐसे प्लेयर्स हैं, काउंट को आप चेक करें, कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम्स खेल के सिर्फ अपने अपना महाना का खर्चा चला रहे हैं, अपने घरों को संभाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उस पे अगर आपको इतराज है कि वो अर्निंग करते हैं और गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, तो आप उस पर टैक्स लगाएं। ठीक है, ना बिल्कुल कि आप बिल्कुल। गेम को बैन कर दें। जी। बैन जी करने जी से बिल्कुल। आप डायरेक्टली उनकी जो अर्निंग है, 50,000 कमा रहे हैं, 25,000 कमा रहे हैं, लाख रुपया कमा रहे हैं, आप उनको बिल्कुल कट डाउन कर दोगे। जब कट डाउन करोगे तो आपको फॉरेन रिजर्व भी नहीं आएंगे, फॉरेन फंडिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी आपके मुल्क में, कम हो जाएगी वो। और फिर कहेंगे जी कि हमारी जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व थे वो खत्म हो गए। ठीक है, ये लोग सब जो है ये आपको हेल्प आउट कर रहे हैं गवर्नमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, चाहे वो जिस सूरत में भी आ रही है। ठीक है, हाँ, ये बच्चे गलत काम नहीं करते, ये गेम्स खेलते हैं, फिर गेम्स खेल रहे हैं जो घर में बैठ के गेम्स खेल रहे हैं, पेरेंट्स के सामने बैठ के खेल रहे हैं। पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनकी टाइमिंग पे, टाइम टेबल पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो। ठीक है, अगर कोई की पढ़ाई ही चल रही है, नॉर्मल पढ़ाई चल रही है, तो वो 1 से 2 घंटा खेल रहे हैं। अगर एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसकी जो गेम खेलने की टाइम है तो उसको कम कर दें या खत्म कर दें कुछ अर्से के लिए, जब तक उसके एग्जाम्स नहीं होते हैं। उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी पढ़ाई को पहले नंबर पे रखें, पढ़ाई को आगे लाएं, गेम्स का टाइम बाद में लेके आए। पहले पढ़ाई करें, कंप्लीट करें, होमवर्क कंप्लीट करें, पढ़ाई कंप्लीट करें, उसके बाद गेम खेलें। जी बिल्कुल सर, क्योंकि देखें यूट्यूब पे जब गेमिंग चैनल बनाते हैं तो मोनेटाइज होता है चैनल, तो अर्निंग आती है तो वो डॉलर्स में आती है, तो डॉलर्स पाकिस्तान में ही आ रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है, उन्होंने अपने पेट पे लात मारी है जिसे कह लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने पबजी के हवाले से भी गाइड किया और सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से भी गाइड किया। तो फर्स्ट में मैंने जैसा कि आपको कहा था कि आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करनी है,
तो आपने कहा कि मेरी लाइफ जर्नी की अगर बात करेंगे, तो वो तो फिर जो इंटरव्यू है वो घंटों में चला जाएगा। तो सर फिर किसी दिन आपसे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बात होगी, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। मेरा सब लोगों से के लिए मैसेज है कि घर पे रहें। जब तक आपको कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं होगा तब तक आप बाहर ना जाएं। कोशिश करें जो घर की ग्रोसरी वगैरह भी होती है वो ऑनलाइन या अपने आपके घर के पास का जो ग्रोसरी स्टोर है उससे फोन करके घर पे मंगवा लें, खुद बाहर ना जाएं, सेफ रहें। ऑलरेडी जो हमारे केसेस हैं वो उसका कर्व डाउन होना शुरू हुआ है, इसको खत्म करना है हमने। और ये हम लोग आपस में मिल के कोलैबोरेट करके सिंक्रोनाइज होके इसको खत्म कर सकेंगे, ताकि पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो सके अगले कुछ महीनों में। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।